गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई एनर्जी के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बहुपद जो पॉलिनोमियल हम बना रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, उससे 5 नंबर आने पक्के हैं। तो बच्चों उसी का प्रूफ मैं लेके आया हूँ 2020 टू 2020 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। उसकी 2-4 विधियां हैं जो आगे को मैं डिस्कस करूंगा। ग्राफिकल और एलिमिनेशन, ये सब जो हमारी विधियां हैं इनके बारे में बाद में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों। उससे पहले ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब 2020 के क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा, द्विघात बहुपद की घात होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था ना, द्विघात मतलब घात कितनी होगी, 2। सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, घात कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, 1 नंबर हो गया। आप सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा था 5 मार्क्स का, तो आप काउंट कर लेना, 5 नहीं 6 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से आया था, जो मेरी कल की वीडियो थी। इसके बाद जो 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था वो ये रहा। 11वां प्रश्न था ये, बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 के शून्यांकों का योग 4 हो तो ए का मान बताओ। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सिंपल सी बात थी, कल मैंने बताया था ना आपको, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग दिया है ना, तो अल्फा और बीटा 2 शून्यांकों होंगे उसके, क्योंकि द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 4। ठीक है, दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने कल बताया था माइनस बी अपॉन ए। होता है नहीं होता है, तो माइनस, अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 इज इक्वल टू माइनस 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 8 अंदर हो गया अपॉन ए। कल बताया था ना, बी की जगह कितनी है वैल्यू, -8। तो कितना हो गया, अब ए को इधर ले आते हैं तो कितना हो गया, 4a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 8 हुआ ना। तो 4a इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, 8/4। तो 4 से 8 कटा 2 बार, 4 दूना 8, तो a बराबर 2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। सिंपल था। देखो ये भी कितने मार्क्स का पूछा गया है, 2 मार्क्स का। तो 1 और 2 कितना मार्क्स हो गया अभी तक, टोटल 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन से पहले। ये तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 3 मार्क्स का, 3 नंबर का पहले पूछा गया, 3 नंबर का, ये 6 नंबर हो गए। आपका डाउट क्लियर हो गया कि मैं सच बोल रहा था। तो देखो, बोला था ना मैंने, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो यही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है पिछली बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार आपका जो मैंने कल बताया था ना, √5/3 और माइनस √5/3, 5/3 वाला अंडर रूट के अंदर, वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाए, क्योंकि ये पिछले बार एग्जाम्पल वाला पिछले बार आ गया है, तो इस बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलो। तो इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये मैंने कल आपको बताया है कि x प्लस √2 गुणा x माइनस √2 को गुणा करके एक हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। a प्लस बी, a माइनस बी वाला बताया था ना, फिर उससे इसे भाग दे देना है। क्या करना है, फाइंड ऑल अदर जीरोज इफ 2 जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। 2 जीरोज दिए हैं, 2 शून्यक दिए हैं, 2 निकालने हैं। तो ये सीखने के लिए कल की वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप लोग देख लें। आप 100% की 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैंने कल करा है वो आपका पूछा जाए, पूरी पॉसिबिलिटी उसकी बनती है, इसलिए ध्यान दें। अब चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है, कल हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो गया था, तो आज उसके बाद वाला चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है ना बच्चों, इसके बाद वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको √2 और माइनस √2 वाला क्वेश्चन बताया ना,
कि एग्जाम में आया है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखना आप इस चैप्टर से आया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है ना। और ये सब जो मेथड्स हैं किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है ना बच्चों, और वज्रगुणन, वज्रगुणन को इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। ऐसे ही प्रतिस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये 3 मेथड हैं, इनमें से एक मेथड आपके एग्जाम में आनी ही आनी है 100%। तो आप ध्यान से देखना, पिछले बार भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया था, इस बार भी वही मैं आपको आज बताऊंगा, ग्राफीय विधि। या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या मेथड, ठीक है। ग्राफ तो सभी ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो इस तरीके का ग्राफ होता है, हमें पता है। ये आपकी स्क्रीन पर भी एक शो हो रहा होगा ग्राफ पेपर, क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल यहाँ पे नहीं था, तो मैंने आप जो है एक वाइट पेपर पे भी ग्राफ शो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि जो प्रत्येक डिजिट होगी, जैसे 1 और 2, इनके बीच की दूरी बराबर होगी, 2 और 3, 3 और 4, यहाँ भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक कारती तल बनाते हैं ना, एक एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में 0 के राइट साइड दाहिनी तरफ सारे अंक धनात्मक होते हैं जो 0 से चलते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही बाएं साइड को ऋणात्मक, ऊपर साइड को वाई के होते हैं जो धनात्मक चलते हैं, नीचे साइड को वाई के ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें हमने हैं, और एक छोटा सा नमूना मैंने आपकी स्क्रीन पे भी शो किया हुआ है। तो सबसे पहले 2 चर वाले, मतलब 2 चर वाले, अब 2 चर क्या हैं, 2 वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम जानते हैं ना, ए बेसिकली हम क्या मानते हैं, वेरिएबल एक्स वाई जेड, जिनका जो मान है वो क्या करता है, वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। चर मतलब कुछ भी चर सकता है, वो घास, कुछ भी घास हो सकती है, हिंदी में ऐसे समझो। और वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है, जिसका मान, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो 2 वेरिएबल मतलब अभी तक हम बहुपद पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे कि जैसे 2x² + 3x + 4 = 0, कुछ ऐसी इक्वेशन पढ़ रहे थे। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, x ही x। तो अब हमारे क्या होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, जैसा कि चैप्टर में दिया गया है। और क्या है, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है, मतलब इनकी घात क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। जैसे x + y = 2, या 2x + y = 5, x - 3y = 1, कुछ ऐसी हमारी इक्वेशन होगी। अब देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए ना, 2 चर राशियां होगी x और y, जिनकी घात कितनी है, 1। तो ऐसे समीकरणों को क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन्हीं का हल निकालना हमने सीखना है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इतना समझने में। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। ज़्यादा डिटेल में एक्सरसाइज में मैं बाद में जाऊँगा, पहले बेसिक चीज़ें सीखते हैं, साधारण से आसान से कठिन की ओर जाएंगे, फिर एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। आज हम पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने 9th में भी पढ़ा होगा, कोई भी हमारे 2 लाइनें अगर किसी कारती तल पे की दी गई हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दी गई हैं, तो क्या करती हैं, अब 2 लाइनें या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब एक बिंदु पर काटेंगी, या एक दूसरे के समानांतर होंगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, या एक दूसरे के ऊपर में होंगी, ठीक है ना। आई बात बच्चों समझ में। ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, मतलब संपाती होंगी, एक के ऊपर में दूसरी लाइन होगी। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। तो हमने जब ग्राफ बनाएंगे, ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन आएगी, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपकी स्क्रीन पे एक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, हिंदी पे और इंग्लिश पे। तो इस ग्राफ को समझना, यहाँ सबसे पहले इस साइड को क्या दिया है, आपकी इक्वेशन दी है, फिर दिया है, अब कोई भी इक्वेशन होती है ना, a1x + b1y + c1 = 0, ऐसे ही a2x + b2y + c2 = 0।
माना दो इक्वेशन हमें ये दी गई हैं, दो समीकरण दिए गए हैं, तो जो कोफिशिएंट होता है, जो हमारा गुणांक होता है, उसे हम a1 a2 b1 b2 करके बोलते हैं। तो इनका जो हमें अनुपात है, इन्हीं से हम पता करते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 जब आता है, तीनों क्या आते हैं, रेशियो बराबर आते हैं। जैसे ये a1/a2 x का गुणांक, पहले समीकरण का x का गुणांक बट्टे दूसरे समीकरण का x का गुणांक, और y का गुणांक ऐसे ही दोनों समीकरणों का, वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू। अगर इन तीनों का मान बराबर आता है तो तीनों बराबर हैं, तो क्या होगी, एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन आ रही होगी, मतलब संपाती होंगे, दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 3 के 3 कंडीशंस दिए गए हैं। अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये दोनों बराबर हैं लेकिन तीसरी वाली वैल्यू बराबर नहीं है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। ये बात हमें ध्यान देनी। तो जब प्रतिच्छेदित करेंगे तो एक ही तो हल मिल रहा है ना, एक ही जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके कितने जो सॉल्यूशन मिलेंगे, हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। किस कंडीशन पे, जब ये रेशियो बराबर नहीं होंगे। a1 बट्टे a2 किसके बराबर नहीं होगा, b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगी, एक हल मिलेगा। ठीक है बच्चों, और जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, अब काट ही नहीं रहे हैं तो हल कहाँ से मिलेगा, तो एक भी हल नहीं मिलेगा। और समानांतर होने की कंडीशन मैंने बताई है, ये आपके टेबल में भी दिया है। और जब एक दूसरे के ऊपर में जब क्या होगा, संपाती होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। तो संपाती होने की मैंने कंडीशन जो बताई थी वो आपको टेबल पे भी दी है, तो ये टेबल को भी आपने ध्यान में देना है, इससे भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे कोई एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ ले लेता हूँ 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। तो हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे a1 क्या है, a1 x का पहले एक समीकरण इसे मान लेते हैं, दूसरा समीकरण इसे मान लेते हैं। a1 क्या हो गया, 2, और a2 कितना हो गया, 3, तो 2/3 a1 बट्टे a2। ऐसे ही b1 बट्टे b2 कितना हो गया, 3 बट्टे -4, और c1 बट्टे c2 कितना हुआ, -4 बट्टे 4। तो ये तीनों आपस में एक कोई भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर ही नहीं आ रहे हैं, तो इनके कोई भी हल हमें नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी। अगर यहीं पे ये होता, ये कितना होता, माना इसे मैं बोल देता हूँ 6y, और इसे बोल देता हूँ 9y, इसे प्लस का कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है, ये क्या कितना हो जाता है, 6/9, 6/9, या 2 से काटता तो 3 से काटा तो 3 दूना 6, 3 3 9। अब क्या आ रहा था, a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 तो बराबर आ रहे थे, लेकिन c1 बट्टे c2 बराबर नहीं आ रहा था, तो एक कंडीशन ये मिलेगी हमें। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे, ये चीज़ हमने ध्यान में देंगे। तो एग्जाम में इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, जिसका हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। जो हमें प्रश्न दिया है, ये आपके उदाहरण में से मैंने एक प्रश्न उठाया है, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही आएगा तो ये नंबर में आएगा 3, अगर इससे ज़्यादा कुछ पूछे तो वो आएगा 4 या 5 नंबर में। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें 2 कंडीशन दी हैं, 2 इक्वेशन दी हैं, इन दोनों को क्या बोल रहा है, ग्राफ के माध्यम से हल करो। x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, सॉल्व दिस विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो पहली इक्वेशन को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई, और दूसरी इक्वेशन, तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। अब पहली इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। ठीक है, हमारी क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए ऐसे, जिस पे ऊपर x नीचे y का मान लिखेंगे। x का मान हमने अपनी तरफ से मानना है, कुछ भी हम मान सकते हैं, 0 1 2 3 4, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, अपने हिसाब से जो हमें सहूलियत लगे, ताकि यहाँ रिप्रेजेंट करने में हमें आसानी हो।
कम से कम दो मान आपको निकालने। पहला मान हम माना 0 रख देते हैं किस पे, समीकरण 1 पे। x इफ यदि x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है ना, तो कि x का मान रख देते हैं 0 धन 3y बराबर 6। x की जगह पे 0 रख दिया, 3y वैसे ही रहा, 6 ही रहा, तो 3y बराबर 6। तो y बराबर यहाँ गुणा में ना 3 गुणा y, तो 6/3, तो y कितना आ गया हमारा 3 दूना 6। तो 0 मान रखा तो y का मान कितना आया 2, तो ये उसी के नीचे। अब बच्चों x का कुछ ऐसा मान रखो कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो जैसा कि मैंने देखा था x का मान 6 रखने पे हमारा ये आसानी से कट जा रहा है। आप 1 2 3 भी रख सकते हो, ऋणात्मक भी रख सकते हो। तो इफ x इज इक्वल टू 6, कहाँ पे, समीकरण 1 की बात, कम से कम दो मान निकालने हैं। तो क्या हो गया 6 + 3y = 6, हुआ कि नहीं हुआ। तो 3y बराबर 6 ऋण 6, 6 यहाँ चला गया, ऋणात्मक हो गया, 3y बराबर 0, तो y बराबर 0/3, तो y बराबर कितना आ गया 0। ये तो कम से कम दो ही मान मैं निकाल रहा हूं, तो दो मान हमारे आ गए। क्या क्या है, x बराबर 0 रखा तो y का मान 2 आया, x बराबर 6 रखा तो y का मान 0 आया। अब इसको बच्चों हम इसको सबसे पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कैसे हम इसे ग्राफ पे दिखाते हैं, ये चलो करते हैं। तो बच्चों x बराबर 0 और y बराबर 2, x 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे 0 ये है, ठीक है, और y बराबर 2 ये, तो 0 और 2 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, ये 0 और 2, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरा कितना है, x बराबर 6, x कहाँ है, x एक्सिस ये 6, और y बराबर कितना हो गया, y के लिए 0 है ना, तो कितना हो गया 6 और 0। तो इन दोनों लाइनों को मैं क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ ऐसे, और इस इक्वेशन का नाम लिख लूंगा, क्या है ये, x + 3y बराबर 6। इन बिंदुओं का नाम दे दो a और चलो b, ठीक है। ऐसे ही हम जो हमारा दूसरी इक्वेशन है हम उसे सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 2x - 3y = 12, ठीक है। फिर इसके लिए वही एक टेबल बनाओ, x y, x के मान फिर वही रख देते हैं ताकि आसानी हो। तो यदि x बराबर 0, तो 2 × 0 ऋण 3y बराबर 12, 0 से किसी को भी गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो -3y बराबर 12, y बराबर 12/3, y बराबर ऋण 4 आ गया। ऐसे ही यदि x बराबर 6, तो 2 × 6 ऋण 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 है, ध्यान देना। हाँ, ये समीकरण 2 लिखा था ना, तो 2 लिखा। 6 दूना 12 ऋण 3y बराबर 12, 12 यहाँ चला गया, तो ऋण 3y बराबर 12 ऋण 12, ऋण 3y बराबर 0, तो y बराबर 0/3, तो y बराबर कितना आ गया 0 आया। तो 6 रखने पे ये आया 0। तो इनको भी हम ग्राफ पे शो कर देते हैं। तो x का मान 0, y का मान ऋण 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये तो x का मान है ना ऋण 4, तो y का मान ऋण 4 है यहाँ पे। तो ध्यान देना ये कितना हो गया 0 और ऋण 4, एक बिंदु से P मान लेते हैं। और x का मान 6 रखने पे y का मान कितना है 0 है, तो ये 6 और 0 यहीं पर आ रहा है। तो हम दोनों को भी क्या कर देंगे, फिर से मिला देंगे। ये पॉइंट हमारा क्यू भी है इस एक्सिस के लिए। ये कौन सी इक्वेशन है, 2x - 3y बराबर 12, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे पे काट रहे हैं। तो इनका हल जो निकालना है, हल क्या हो गया, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो इनका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये सॉल्यूशन कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये x एक्सिस पे 6 पे, और ये y का मान यहाँ पे 0 रहेगा। तो इसलिए
दिए गए समीकरणों के हल, सॉल्यूशन ऑफ दीज गिवन इक्वेशंस आर solutions of these given equations are x बराबर 6 y बराबर 0। ये हमारा आंसर हो। तो कोई कठिन बात नहीं है। तो इसी को मैं अगर ग्राफ के रूप में कैसा दिख रहा है वो आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा हमारा ग्राफ पे दिखेगा। ये मैंने व्हाइट पेपर पे भी बता दिया, ग्राफ पे भी ऐसा लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि ग्राफ पे शो करने पर आपको दिक्कत ना हो। तो ये बच्चे 3 नंबर में प्रश्न आता है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 समीकरण दिए होंगे ऐसे ही, दोनों को हमने 1 और 2 मान लिया। फिर पहला समीकरण को पहले हल करना है, x का मान हमने मानते जाना है अपनी तरफ से, 0 1 2 ऋण 1 ऋण 2 -1 -2 कुछ भी मान लो इनफाइनाइट तक। तो x का मान फिर यहाँ पर रखते जाओ, y का मान निकालते जाओ, y के 2 मान निकल जाएंगे, उन दोनों को फिर ग्राफ पर हमने शो करना है। ऐसे ही फिर दूसरी इक्वेशन पर आना है, x और x के मान हमने क्या खुद से मानते जाने हैं और y के मान खुद से निकालते जाने हैं, तो हमारा ये हो जाएगा। उन दोनों को हमने ग्राफ पे शो करना है। तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इनके कोई भी हल नहीं होंगे, आप जानते हैं। करेंगे तो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे x और y का जो मान आएगा वो हमारा हल हो जाएगा, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेट है, पिछले बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ग्राफ पे शो करना कोई कठिन नहीं है। तो एक्सरसाइज मैंने पहले बोला ईजी बता देता हूँ बच्चों को, उसके बाद आगे को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, कठिन चीज़ें आते रहेंगी। तो बच्चों ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो जो मैंने आपको टेबल दी एक बार उसका आप घर में रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, और उसे चेक करेंगे। और ज़्यादा क्या, आज के लिए इतना काफ़ी है। बस ध्यान दीजिए कि आपको एक काम करना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लाइक शेयर ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और कमेंट में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, भूलना नहीं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।